Hello guys, today we are going to discuss about exercise 1.4 of ML Agarwal, class 8। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू निकालनी है हम लोग को -3/7 डिवाइडेड बाय 4 की। तो -3/7 जब ये डिवाइड में सिंबल होता है तो अगर ये मल्टीप्लाई में आता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे 4 है तो 1/4 कर देंगे। -3/7 4 = 28। ये आंसर हो गया। पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट भी देख लेते, जल्दी जल्दी कर लिए जाए। 4 होल 5/8 डिवाइडेड बाय -4/9, तो इसका कैसे होगा? 8 4 32 37/8 मल्टीप्लाइड बाय -9/4 या 9/-4 जो भी कर लें। वैसे माइनस का साइन बाद में ऊपर ही ट्रांसफ़र हो जाता है तो कुछ नहीं कट रहा है ऊपर नीचे। 9 7 63, 9 3 27, 8 4 32। इसको होल नंबर में करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? टेन होल नंबर 13/32, ये इसका आंसर होगा। ओके, और ये माइनस का साइन लगा हुआ था, माइनस का साइन लगा देंगे बस। तो ये तो मेरा रफ वर्क हो गया था। यहीं पास थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आंसर है 10 होल 13/32। तो थर्ड पार्ट इसका क्या है? -8/9 डिवाइडेड बाय -3/5 विच इज़ इक्वल्स टू -8/9 इंटू -5/3। तो फिर से क्या होगा? अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 8 5 40/9 3 27। ये आंसर हो जाएगा। इसको होल नंबर में करके लिखते हैं हम लोग। तो होल नंबर में 27 2 कितना होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो 27 1 27, 37 40 13/27। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन चेक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन 2 है वो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू हैं या फॉल्स हैं? तो पहला क्वेश्चन है -9/13 डिवाइडेड बाय 2/7 इज़ रेशनल। ओके, तो इसको रेशनल पता करना है। हाँ, तो पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर ये रेशियो में आते तो रेशनल ही होंगे, वैसे तो ये रेशनल ही होंगे। तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक, सेकंड पार्ट देखते हैं। डिवाइड करके देखेंगे तो ये रेशियो में ही आएंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? -3/this डिवाइडेड बाय 5/9 डिवाइडेड बाय -4/9 इज इक्वल्स टू इतना। हाँ, तो डिवाइड के लिए भाई प्रॉपर्टी नहीं, ये फॉल्स होगा। दूसरा वाला फॉल्स होगा क्योंकि ब्रैकेट्स जो होते हैं वो, ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो प्लस और मल्टीप्लाई के लिए होती है, डिवाइड और माइनस के लिए होल्ड नहीं करती। ओके, तो ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला देख लेते हैं। आप लोग सॉल्व करके देखें तो भी इक्वल नहीं आएंगे। ओके, आप लोग चेक कर सकते हैं। 13/14 डिवाइडेड बाई -5/7 इज इक्वल्स टू -5/7 डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है, इज़ नॉट इक्वल लगा है तो ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी डिवाइड के साथ होल्ड नहीं होती है। और चौथा सवाल क्या है? -7 डिवाइड बाय 4/5 डिवाइड बाय -9/10 इज़ नॉट इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय, ये भी ट्रू होगा। इज़ नॉट इक्वल टू लगा दिया, इक्वल टू नहीं होगा तो फॉल्स ही ट्रू हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोग का। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज दिस। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर मतलब दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो है -12 -11/12। इफ़ वन नंबर इज, लेट द सेकेंड नंबर बी एक्स, ठीक है, लेट सेकेंड नंबर बी एक्स और एक नंबर हम लोग को दिया हुआ है 2 होल 4/9, तो x इंटू 2 होल 4/9 जब हम लोग ने किया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का आया -11/12। तो इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 9 2 ज़ा 18 19 20 21 22/9 वो इक्वल होगा -11/12 के, मतलब कि x इंटू 22/9 वो इक्वल होगा -11/12 के। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग अगला स्टेप क्या होगा। ये जो x है ये इधर ही रहेगा और ये 22/9 है, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, -11/12 मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइड में होगा मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई लगाए डायरेक्ट मैं रेसिप्रोकल में लिख दे रहा हूँ, हो गया 11 1 ज़ा 11 11 2 ज़ा 22 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 और ये माइनस का साइन लगा रहेगा। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई में साइन चेंज नहीं होते हैं, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और अगर नीचे भी माइनस होता है या एक और माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है। ठीक, तो भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/4 2 ज़ा 8, ये x की वैल्यू हो गई हमारी, यही आंसर है। मैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हम लोग का, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -7/12 बी मल्टीप्लाइड, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -7/12 बी मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट एज 5/14। हाँ, किस रेशनल नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें कि हमें रिज़ल्ट ये मिल जाए। मान लो x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमें रिज़ल्ट क्या मिल जाए, 5/14। तो भाई वापस से x है, ये मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में ही है, तो ये अगर इधर आएगा, जो निकालनी होती है वो लोग हम लेफ़्ट साइड ही छोड़ देते हैं, बाकी जितना भी होता है उसको इधर ट्रांसफ़र, राइट साइड पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। तो 5/14 पहले ही से राइट साइड पे, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में हो गया -7/12। इस बार पूरे स्टेप के साथ कर देते हैं हम लोग, x इज इक्वल्स टू 5/14 डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में होगा तो इसका जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल इधर लिख देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। 2 6 ज़ा 12 2 7 ज़ा 14 और ये माइनस का साइन लगा रहेगा। ठीक है, -6 इंटू 5 माइनस का 30 और 7 इंटू 7 49, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यही आंसर है, बस हो गया। अगला सवाल देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -3 बी इज डिवाइडेड टू गेट -3/13। बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -3 इज डिवाइडेड, -3 इज डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, -3 जो हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है x से और हमें आंसर मिल रहा है -9/13। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब भाई -3 डिवाइड का मतलब होता है अगर ये मल्टीप्लाई में करेंगे तो x/1 होता है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल लिख दो, 1/x इज इक्वल्स टू -9/13। ओके, क्लियर है इतना। अब ये x अगर हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू -9/13 इंटू 1/x था तो ये x/1 हो गया। ठीक है, अब ये वाला पूरा टर्म उठा के हम लोग इधर लिख देते हैं और ये वाला टर्म इधर लिख देंगे। ठीक है, इसमें साइन नहीं चेंज होता है, जब दोनों टर्म एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, साइड ही पूरी चेंज कर देंगे तो साइन नहीं चेंज होगा, जो जैसे है वैसे ही लिख देंगे।
जैसे अगर 2 इज इक्वल्स टू 2 था तो हमने ये वाला 2 उठा के इधर लिख दिया और ये वाला 2 उठा के इधर लिख दिया, तो बात वही रही, कोई साइन का चेंज नहीं हुआ। वैसे इसमें भी कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अब ये भाई वापस से आ गया उसी केस पे x/1 x ही होता है, और ये क्या हो जाएगा -9/13। इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय -9/13। साइन एज इट इज़ रहेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र के टाइम पे चेंज नहीं होंगे, माइनस का प्लस नहीं होगा, प्लस का माइनस नहीं होगा। अब ये रेसिप्रोकल का साइन लगाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और ये इसका जस्ट उल्टा लिख दिया, ठीक। अब ये 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, ठीक है, तो ये -1 इंटू -13 कितना हो गया +13, और ये 3 वैसे ही नीचे लिखा रहने दिया। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर बचा 1/3। ये आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। वो क्या बताना चाह रहे हैं, डिवाइड द सम ऑफ -13/8 एंड 5/12 बाय देयर डिफरेंस। डिवाइड द सम ऑफ, अच्छा इन दोनों का सम निकालो और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और उसको डिवाइड करना है आपस में। तो पहले सम निकालते हैं हम लोग जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं सम निकालने में। 5/12 LCM कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 8 4 32, 36 नहीं आएगा 48 आएगा LCM। 8 6 ज़ा 48, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6 7 -28, और 12 4 ज़ा 48, 4 5 ज़ा 20। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने वैसे एलसीएम 24 भी आ सकता था, मैंने 48 लेके कर लिए, तो छोड़ो 24 करते हैं, ठीक है। 24 8 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 -39 हो गए, 12 2 ज़ा 24, 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा -29/24, ठीक, इतना आ गया हम लोग का, ये सम आया है। अब निकालते हैं डिफरेंस, DIFFERENCE। डिफरेंस क्या आएगा भाई -13/8 -5/12। लो भाई ये हो गया डिफरेंस, क्या आ जाएगा 24 तो बेसी में आएगा और ये -39 आएगा, और उसके बाद ये आएगा 12 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और ये कितना हो गया माइनस का 49/24। अब इसके बाद क्या करना है, इसको डिवाइड द सम ऑफ इतना बाय द डिफरेंस, तो -29/24 को डिवाइड करना था हमें इनके डिफरेंस के साथ, जो कि -49/24। सर डिफरेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, अगर आंसर चेंज होगा तो इसको पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। तो -29/24 मल्टीप्लाइड बाय 24/49, ठीक। 24 1 ज़ा 24 1 ज़ा, और ये माइनस माइनस ये -1 हुआ था, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 29/49, ये आंसर आ रहा है, हाँ यही आंसर है, बिल्कुल ठीक है, ओके 29/49। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भाई कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था 7 था 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम वैसे ही है। डिवाइड द सम ऑफ 8/3 एंड इतना बाय द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा प्रोडक्ट निकालना है, सम निकालना है, तो पहले सम निकालते हैं हम लोग, जल्दी से करेंगे वाले सवाल। 8/3 + 4/7 इज इक्वल्स टू 21, 3 7 ज़ा 7 8 ज़ा 56, और 7 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, और 56 66 68/21, ये आ गया सम। उसके बाद
प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट कैसे आएगा, -3/7 इंटू 14/9 इनका प्रोडक्ट निकालना था। 3 1 3 3 3 9 7 1 7 2 -2/3 ये आ गया प्रोडक्ट। अब क्या कह रहे थे, सम को डिवाइड करो प्रोडक्ट से, तो सम हमारा 68/21 है। डिवाइड का निशान लगाएंगे यहाँ पास सिंपल सा, और उसके बाद -2/3 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 68/21, फिर रेसिप्रोकल होगा 3/2, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 1 2 3 2 4 और -3 1 और 7 ठीक है, 7 21, 3 7 21। बस यही आंसर होगा हमारा मेन। -1 इंटू 34 = -34/7। तो क्या आंसर आया भाई, 7 3 21, 7 4 28 और 7 5 35, 7 4 28, 29 30 31 32 33 34, बचा 6/7। ये आंसर हो गया, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन बचा हम लोग का 8th वाला, वो भी ख़त्म करते हैं जल्दी से। 8th वाला क्वेश्चन है, इफ़ P = -3/2, Q = 4/5, R = 8th वाला देख लेते हैं जल्दी से। P की वैल्यू -3/2 है, Q की वैल्यू 4/5 है, R की वैल्यू -7/12 है। तो वेरीफाई करना है हम लोग को, P डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय R इक्वल नहीं होगा P डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय R के। तो पहले हम लोग LHS निकाल लेते हैं। पहले इसमें क्या कह रहे हैं, P डिवाइड बाय Q करना है, डिवाइड बाय 4/5 डिवाइड बाय -7/12, और इधर से पहले -3/2 इंटू 5/4 और फिर डिवाइड बाय -7/12। तो इसको जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, हाँ ये माइनस का निशान लगा था। तो ब्रैकेट जैसे सॉल्व करें, -3/2, हाँ तो गैस अब हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। -3 5 -15/4 8 डिवाइडेड बाय -7/12। जब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये -15/8, ये डिवाइड का निशान अभी के लिए लगाए रखते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग हटा देंगे और नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। फोर 2 4 3 ये कुछ ऐसे है, -5 इंटू -3/2 7, 15 3 45, 7 2 14 हो गया। 14 के टेबल में 45 से कम कितना होता है, 28, 38 और 4 कितना हुआ, 42, 14 3 देखते हैं, 3 4 12/2 1 कैरी, 3 1 3 4, हाँ 42। तो 14 3 ले जाएंगे, 42 43 44 45, बचा कितना 3, 42 43 44 3/14। तो ये हमारा आ गया LHS, या यहीं पास रोक सकते थे हम लोग, ये LHS है, राइट हैंड साइड निकालते हैं हम। RHS क्या आएगा, P डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय R, और अब पहले इसको सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू लिख देते हैं -3/2 डिवाइडेड बाय Q की वैल्यू क्या रहेगी 4/5 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू क्या रहेगी, ये पहले इनको डिवाइड करेंगे, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय -7, और 12 4 48, 7 5 35, -3/2 डिवाइडेड बाय -48/35। अब
-3/2 मल्टीप्लाइड बाय 35/48। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 3 1 3, 3 1 3, 4 बचा 1, 3 6 18 और कुछ नहीं कट रहा है, तो ये -1 था, -1 इंटू -35 माइनस माइनस प्लस 35 अपॉन 16 2 32। तो ये जो हमारा आया कुछ और आ रहा है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया था वो कुछ और आ रहा था। तो मतलब क्या है, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो ये नॉट वेरीफाइड है, मतलब करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, नॉट वेरीफाइड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।